ये है कि आज जो रियल्टर अगर डिजिटल नहीं हुआ तो वो 5 साल के बाद विजिबल भी नहीं होगा। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो रियल्टर आज डिजिटल नहीं हुआ, मैं फिर रिपीट करता हूं, जो रियल्टर ब्रोकर आज डिजिटल नहीं हुआ वो 5 साल के बाद विजिबल नहीं होगा। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्या आपको सोशल मीडिया सीखना चाहिए? क्या आपको कमी लगती है कि यार हम सोशल मीडिया पे पीछे हैं? वैसे आदमी बढ़िया है, सेलिंग भी आती है, लेकिन सोशल मीडिया में गच्चा खा जाते हैं। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम नहीं पता, यूट्यूब के एल्गोरिथम के नहीं पता, मेटा ऐड नहीं पता, हमको गूगल ऐड रन कैसे होता है पता नहीं, सामने वाला साला चिंदी चोर हमको टोपी पहना के चला जाता है, लाख लाख रुपए ले जाता है, लेकिन काम की एड नीड नहीं आती। दिक्कत है। तो बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिखे कि यस 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 यस। मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मैं पहली बार रियल एस्टेट का ये ऑनलाइन इवेंट कर रहा हूं, लेकिन जो आपका गर्म जोशी है ना, जिस तरीके से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, 2700-2800 लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, ये बहुत गजब है यार। इतने सारे सीरियस पीपल, इतने सारे इन्वेस्टर हो सकते हैं इसमें कुछ हो, ब्रोकर हैं, बिल्डर हैं, फ्रेशर्स हैं। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा मैथ समझना होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चांद पे जाने जितना मुश्किल काम नहीं है, आपको सिर्फ एक छोटा सा मैथ समझना होगा। अगर आप वो छोटा सा मैथ समझ लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा खेल समझ में आ जाएगा। हाउ टू सेल अ प्रॉपर्टी वर्थ 100 करोड़। वेरी सिंपल एग्जांपल, मान लेते हैं आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका टिकट साइज है 1.25 करोड़ रुपए। फॉर एग्जांपल ये अपार्टमेंट है, एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको अपने हिसाब से प्लस माइनस कर लेना, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लेते हैं आप एक फ्लैट बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 1.25 करोड़, या आप एक प्लॉट बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट 1.25 करोड़ है। तो 100 करोड़ की सेल के लिए आपको 80 बुकिंग मांगता है। करेक्ट, बहुत सिंपल मैथ्स है। यानी 100 करोड़ तब होंगे जब 1.25 करोड़ रुपए की 80 बुकिंग आपके पास आ जाएंगी। ठीक, 80 बुकिंग अगर आप कर दें तो 1.25 करोड़ रुपए के हिसाब से 100 करोड़ की सेल हो जाती है। बहुत सिंपल सा मैथ्स है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द बेसिक इंडियन फंडामेंटल। बेसिक इंडियन फंडामेंटल क्या है वो? 10% ऑफ द लीड्स कन्वर्ट इनटू साइट विजिट। यानी अगर आप लीड जनरेशन करते हैं, मैं अभी खाली सोशल मीडिया के एक छोटे से पार्ट पे अपनी बात कर रहा हूं। रियल एस्टेट बड़ा है, उस बड़े से मैं एक छोटी चीज पकड़ी, सोशल मीडिया। उस सोशल मीडिया में भी कुछ छोटा सा पकड़ा, सिर्फ लीड। लीड क्या है? 10% ऑफ लीड्स कन्वर्ट इनटू साइट विजिट। 10% लीड ही साइट विजिट में कन्वर्ट होती है। मतलब आपको अगर 100 नंबर मिले कहीं से, 100 नंबर किसी एजेंसी ने दिए या आपने भी मेटा ऐड रन की, गूगल ऐड रन की, और आपको 100 लीड मिल गई। अगर आप 100 लीड पे कॉल करते हैं तो 10% से ऊपर का कन्वर्जन मुश्किल होता है आमतौर पे। 10% भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो यानी 100 लीड हुई तो 10 लोग साइट विजिट करते हैं। करेक्ट। 20% ऑफ साइट विजिट कन्वर्ट इनटू बुकिंग। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं सिखाता हूं, समझाता हूं। अगर मेरे हिसाब से कोई काम करे तो 20% साइट विजिट बुकिंग में कन्वर्ट हो जाती हैं। 20%, यानी अगर आपने 100 लोगों को साइट विजिट करा दी तो 20 लोग ऐसे होते हैं जो आपको चेक देकर जाते हैं। अगर आपने 100 लोगों को साइट विजिट करा दी तो 20 बुकिंग होने की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं, अगर आप मेरे हिसाब से पूरा का पूरा प्रोसेस और सिस्टम को फॉलो कर जाए। यानी 80 बुकिंग चाहिए 100 करोड़ की सेल क्लोज करने के लिए। 10% लीड साइट विजिट में कन्वर्ट होंगी और 20% साइट विजिट कन्वर्ट होंगी बुकिंग के अंदर। अब रियल मैथ क्या है? रियल मैथ यह है कि मुझे आपको वो सिस्टम देना है जिसमें से आप 4000 लीड एक साल की निकाल सकें। 100 करोड़ के लिए हमको क्या चाहिए? हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। वी नीड 4000 लीड इन अ ईयर। अगर 4000 लीड हम निकालें तो उसका 10% साइट विजिट में कन्वर्ट होगा। 10% बोले तो 400 साइट विजिट होंगी इस 4000 लीड में, जो कि 10% होता है 4000 का। अब अगर 400 साइट विजिट हुई और मेरे सिखाने के हिसाब से आपने उनको नर्चर किया तो 80 बुकिंग आपको मिलती है एक साल के अंदर। 400 का 20% होता है 80, और मैंने आपको शुरू में कहा कि जितनी साइट विजिट होंगी उसका 20% कन्वर्ट हो जाता है सेल्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू मी, माई साइकोलॉजी, माई प्रोसेस। यानी मंथली हमको चाहिए 330 लीड।
ऑन एन एवरेज। अगर हम 330 लीड एक मंथ में निकाल सकें तो इसका 10% करीब करीब 35 साइट विजिट हो जाती हैं, और 35 साइट विजिट का 20% यानी 7 बुकिंग होती हैं, और आपका 100 करोड़ का सेल एक साल में क्लोज हो जाता है। ये रिवर्स कैलकुलेशन है। एक 100 करोड़ का सेल क्लोज करने का बड़ा सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है मेरे दोस्त। हमको सिर्फ इस फॉर्मूले को पकड़ना है और इस फॉर्मूले पे काम करना है। लोगों के साथ कहानी क्या है, उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सिर्फ आंख बंद करके अनप्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। उनका कोई मंथली टारगेट नहीं है, उनका कोई ईयरली टारगेट नहीं है, उनके पास सिस्टम नहीं है, उनके पास प्रोसेस नहीं है, वो वॉच नहीं कर सकते, लीड की क्वालिटी चेक नहीं कर सकते, साइट विजिट कैसे होनी चाहिए उनको पता नहीं, टेलीकॉलर को ढंग से कैसे बात करनी चाहिए नहीं पता। ये सब मैस है, इसीलिए सेल नहीं आती। अगर प्रोफेशनल तरीके से यहां से काम करना शुरू करें, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर 2800 लोग इस प्रोग्राम में बैठे हैं तो हर एक व्यक्ति एक साल में बहुत आराम से 100 करोड़ की सेल क्लोज कर सकता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं अगर बात समझ में आ रही है तो। बड़ा सिंपल सा मैथ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने कोई गजब ज्ञान नहीं दिया आपको, सिंपल सी कैलकुलेशन आपको मैंने बताई है। अगर हम 330 लीड एक मंथ में निकालें, 10% साइट विजिट कराएं और उस साइट विजिट का 20% सेल में कन्वर्ट कर लें तो कोई भी व्यक्ति 100 करोड़ की सेल बहुत आराम से कर सकता है, बहुत आराम से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमको डेटा पे काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है लेकिन प्रोफेशनली करते नहीं है लोग। मैं जिस कॉर्पोरेट में काम करता हूं तो वी ऑल वर्क ऑन डेटा बेसिस। बिना डेटा का कुछ काम नहीं होता। डायलॉग बाजी से बिजनेस नहीं होते, डायलॉग बाजी से कुछ नहीं होता। महीने 2 महीने के बाद कहानी वही होती है। लेकिन अगर आप एक बार सिस्टम ड्रिवन बिजनेस करते हैं, डेटा ड्रिवन बिजनेस करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको पैसा आना शुरू होता है। एक एक चीज सिखाऊंगा मैं आपको, एक एक बात सिखाऊंगा आपको। सिंपल सा फंडा है एड बजट। मैं एक छोटा सा आपको थोड़ा सा और पैसे के ऊपर भी लेके जाता हूं कि पैसे कैसे निकाले जाते हैं, कैसे कहानी होती है। टारगेट सीपीएल, कॉस्ट पर लीड 1000 रुपए इन मेट्रो मिड प्रीमियम, यानी मोटा मोटा मैं भी हायर साइड लेकर चल रहा हूं। हायर साइड का मतलब मान लेते हैं एक लीड लाने के 1000 रुपए आपको लग गए, बहुत हायर साइड है। लेकिन अगर मैं आपको ढंग से समझाऊंगा तो 500-600 रुपए के अंदर भी लीड आराम से निकाली जा सकती है। हायर साइड लेते हैं, सीपीएल आता है 1000 रुपए। 1000 रुपए का सीपीएल आया, यानी 4000 लीड लाने के लिए हमको 40 लाख रुपए का एड स्पेंड करना पड़ता है, 40 लाख रुपीज। 100 करोड़ टॉप लाइन रिटर्न के लिए वी नीड 40 लाख रुपीज ऑफ एड स्पेंड। अब डिस्क्लेमर क्या है, ये ध्यान से सुनिए। खाली 40 लाख रुपए फूंक देने से कुछ नहीं होगा, ये गलती मत करिएगा। ध्यान से सुनिए, पैसा बर्बाद नहीं करना, पैसे को यूटिलाइज करना है। अवॉइड चीप डेड लोकेशंस, शेडी बिल्डर्स। चीप डेड लोकेशन के ऊपर एड रन नहीं करना है। किसी ऐसे बिल्डर का प्रोजेक्ट नहीं बेचना है जिसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में जीरो है। अप्रूवल्स कमिंग सून टैप है मेरे दोस्त। जिस बिल्डर के पास अप्रूवल्स नहीं है, नहीं करना है वहां काम। आपका पैसा जलेगा, रिजल्ट नहीं आएंगे, लीड आएगी कन्वर्ट नहीं होगी, साइट विजिट होंगे कन्वर्ट नहीं होंगे। अप्रूवल्स कमिंग सून इज अ ट्रैप। कभी यहां घुसने का नहीं है, चीप डेड लोकेशन में जाने का नहीं है, शेडी बिल्डर के साथ काम करने का नहीं है, जिनका क्रेडिबिलिटी में सवाल है उनके साथ हाथ लगाने का नहीं है। अपना पैसा भी खराब होगा, कोई कन्वर्जन नहीं होगी। फोकस कहां करना है? हॉट माइक्रो मार्केट विद विजिबल डिमांड, उसी मार्केट पे फोकस करना है जहां डिमांड नजर आती हो। हम लोग जब मेटा एड रन करते हैं, हम जब एड रन करते हैं तो इतने कॉम्पिटेंट हैं, हमारा काम है, हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो किया है सिर्फ ऑनलाइन। हमको पता है कि एड रन कैसे किया जाता है, उसके पीछे का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, नुकसान कैसे नहीं होगा आपका, वो भी सीखेंगे लेटर ऑन। क्लियर बायर, फैमिली इन्वेस्टर फर्स्ट होम। आपको पता होना चाहिए जो आपका बायर है वो फैमिली के हिसाब से डिसीजन लेगा या इन्वेस्टर है या उसका पहला होम है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ बात करने का तरीका अलग होता है। क्लीन बिल्डर होना चाहिए विद अ ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन बिल्डर के साथ हो। आपको सेलिंग आती हो, आपके पास सिस्टम हो, आपके प्रोसेस हो, आपकी एड अच्छी तरीके से अगर रन हो रही हो, ठीक लीड आ रही हो, ठीक साइट विजिट हो रही हो, कोई दुनिया की ताकत 100 करोड़ का माल बेचने से आपको रोक नहीं सकती। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, पॉसिबल ही नहीं है कि ना हो। हम लोगों ने, मैं बताऊंगा कि हमने क्या किया है पिछले 3 साल के अंदर, आपको और समझ में आएगा। फॉर 100 करोड़ सेल्स अ ईयर टीम स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड।
अभी आप अकेले नहीं कर सकते, कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं है, आपको कुछ टीम चाहिए। क्या टीम चाहिए? 2 से 3 प्री सेल्स कॉलर्स अंडर 3 मिनट रिस्पॉन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लीड आप आती है तो कॉल अगर आधे घंटे के बाद कर रहे हैं कोई फायदा नहीं। मैं बहुत लोगों को देखता हूं लीड पे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। अरे भैया, जो जिसने तुमको कॉल किया है वो 4 जगह और फोन कर रहा है। अब तुम्हारा अगर टेलीकॉलर फोन ही 15 मिनट के बाद कर रहा है, अपने गप्पे मारने में मस्त है, तो 1,000 रुपए लीड की खत्म हो चुके हैं। मेटा ने ऐड दिखा दी है, 1,000 रुपए फूक दी है, उसने तुमको कॉल कर दिया है, लेकिन लोग बिजी हैं अपनी कॉल कहीं और मस्ती करने में। 5 मिनट के बाद कॉल जा रही है तो मुझे लगता है लीड के क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज 80% डाउन हो जाती है। एक एसएम चाहिए, एक सेल्स मैनेजर चाहिए, ट्रैकिंग नंबर डेली, जो डेली नंबर ट्रैक कर रहा है, जो ट्रैक कर रहा है लीड आई कितने बजे है, कॉल कितने बजे हुई है, एक एक चीज की ट्रैकिंग हो रही है। और 2 लोग चाहिए स्ट्रॉन्ग सेल्स के, जिसको क्लोज करना आता हो, जो लीड को साइट तक ले जा सकता हो, और एक जो साइट पे क्लोज करने की ताकत रखता हो, उसको पता हो कि कम्युनिकेशन का क्या रोल है, क्या बताना है प्रोजेक्ट के बारे में, क्या नहीं बताना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको ये एक स्ट्रक्चर चाहिए, 2 to 3 प्री सेल्स कॉलर्स, 1 एसएम और 2 स्ट्रॉन्ग सेल्स क्लोजर। हाई परफॉर्मेंस सेल्स कॉल फॉलो 1 प्रिंसिपल। आप इस बात को याद रखना कि अच्छी सेल्स एक प्रिंसिपल के ऊपर चलती है, जो नीचे लिखी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान आपके पूरे बिजनेस को हिला सकता है। ये एक लाइन आपके पूरे बिजनेस में मल्टीप्लाई कर सकती है आपके धंधे को। हाई परफॉर्मेंस सेल्स कॉल फॉलो 1 बेसिक प्रिंसिपल इन रियल एस्टेट। 40% स्पीकिंग, 60% क्वेश्चनिंग। 40% आपको बोलना है, 60% सवाल पूछने हैं। हाँ, मैं फिर से कहता हूं, 40% बोलना है, 60% सवाल पूछने हैं। इफ योर क्लोजर टॉक मोर देन दे लिसन, योर क्लोजर रेट ड्रॉप बाय 50%। अगर आपका ब्रोकर, अगर आपका सेल्स मैनेजर सवाल नहीं पूछ रहा है आपके बायर से, तो आपका क्लोजर रेट 50% गिर जाता है। मैंने बहुत ब्रोकर देखे हैं जिसके पास बायर आता है, वो अपना टेप रिकॉर्डर चालू कर देते हैं कि हमको सुनो सर, हमें सब पता है, आपको क्या चाहिए ये भी पता है, कहां कहां घूम के आए हो ये भी पता है, हमें आपसे कुछ नहीं जानना, हम क्या जानते हैं वो आप सुनो। और वो अपना टेप रिकॉर्डर चालू करता है, 5 मिनट बोलता जाता है, बोलता, वो सुन ही नहीं रहा है उसकी। वो कह रहा भाई साहब मेरी, अरे हमें पता है भाई साहब आपको क्या चाहिए। जो व्यक्ति 60% क्वेश्चन नहीं कर रहा सामने वाले से, वो एक अच्छा सेल्समैन कभी नहीं हो सकता। मेरी सेल्स वर्कशॉप चलती है 3 दिन की, उस 3 दिन में मैं एक एक सेल्स साइकोलॉजी सिखाता हूं। हाउ टू सेल, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ी मेहनत से लीड आई है भाई, 1,000 रुपए किसी के फूक गए हैं, आपके पास आदमी आया है तो उसके बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी टेक्निकल स्किल को यूज करना है। खरीदे ना, वो उसका आउटलुक है, लेकिन अपनी तरफ से ना कोई कमी अपने को रखनी नहीं है। बात समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें कि यहां तक समझ में आ रहा है, तो फिर मैं आपको एक कदम और शानदार आगे लेके चलता हूं। This is very important guys, very very important. This session is extremely important. कौन सी बात आपके काम की होगी नहीं पता, मैं तमाम बातें कर रहा हूं, एक चीज भी आपके काम की निकल गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी यार। गीता, रामायण, कुरान पूरी पढ़ने की जरूरत थोड़ी होती है, कभी कभी एक दोहा भी जिंदगी बदल देता है, कभी कभी एक दोहा, एक मुहावरा, एक डायलॉग पूरा लाइफ को चेंज कर देता है। क्या बात है यार, आगे लेके चलता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डेली सिस्टम प्लस चेक पॉइंट, ट्रैक एवरी सिंगल डे। अगर आप बिल्डर हैं, अगर आप ब्रोकर हैं, तो एक एक चीज को ट्रैक करना पड़ेगा। लीड्स जनरेटेड, कॉन्टेक्टेड विद इन 24 आवर्स और नॉट, साइट विजिट बुक्स और नॉट, साइट विजिट डन और नॉट, एक एक चीज का डेटा मेंटेन करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। देखो मैं फिर आपको बताता हूं, सेल्स इज ऑल अबाउट डेटा। आई रिपीट, सेल्स इज ऑल अबाउट डेटा। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे पेट में तकलीफ है, डॉक्टर आपको दवाई नहीं देता, डॉक्टर